नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का साक्षात्कार चल रहा है। आइए कैंडिडेट बाहर निकले, उनसे हम जानते हैं कि क्या प्रश्न अंदर पूछे गए हैं, कौन सा अटेम्प्ट है, ऑप्शनल क्या है, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोगों को जाननी होती हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सुमित कुमार श्रीवास्तव। अच्छा सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए किया है, एमए किया है, फिर बीएड किया है, फिर एमएड किया और वहाँ से मैंने पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है। अभी वर्तमान में मैं शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अंतर्गत वहाँ पे लेक्चरर के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर कार्यरत रहते हुए भी अपने लक्ष्य में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो सर आपकी ये कौन? अभी मेरा यूपी पीसीएस 2018 में सिलेक्शन हो चुका है। कुछ मामले हैं लेकिन वो भी जल्दी से आ जाएंगे, मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। दूसरा इंटरव्यू। मेंस आपने कितना दिया? मेंस मैंने 3 बार दिया है। 3 बार दिया है। सर कुछ प्रश्न जो अंदर आपसे पूछे गए हैं वो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड? वो ऑप्शनल से रिलेटेड प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न पूछे गए, खास करके समाज के बारे में कि व्हाट इज़ सोसाइटी, है ना। और उसके बाद से विवाह के बारे में पूछा गया था। मैक्सिमम जो प्रश्न रहे हमारे वो ग्रेजुएशन में चले गए कि आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया था, पीजी आपने इंग्लिश में किया था, तो फिर आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया। अच्छा, इस पर प्रश्न हुआ। इस पर लगभग 5-7 मिनट तक पूछा मुझसे आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने उनको बताया कैसे समाजशास्त्र मेरे लिए आसान था, जॉब में रहते हुए मेरी तैयारी करना आसान था। और चूँकि समाजशास्त्र एजुकेशन काफ़ी मिलता जुलता है और कुछ प्रश्न समाजशास्त्र के जो हैं वो जो मैं शिक्षा शास्त्र में पढ़ा था वो रिसर्च का विषय वो समाजशास्त्र में भी हैं। इस वजह से मैंने समाजशास्त्र लिया था, काफ़ी मेरे आसान था समझना और बिना कोचिंग की सहायता से पढ़ना वो मेरे लिए आसान था। सर कुछ करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे गए? करंट अफेयर से जो खास करके प्रश्न था वो एनईपी से जुड़ा हुआ था। एनईपी के बारे में अधिक प्रश्न पूछे गए। अच्छा सर, आप हमारे छात्रों को बताएं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए वैसे कौन सी बुक पढ़ें जो उनके लिए बढ़िया हो, अच्छा हो? प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप 2 किताबों को, खासकर 2 मैगजीन, करंट अफेयर्स की 2 मैगजीन को आप जरूर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें जो बेसिक किताबें हैं, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वाणी पब्लिकेशन हो, जो भी हो आप पढ़ सकते हैं। किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, स्पेसिफाई करूँगा, लेकिन बेसिक किताब को जरूर पढ़ें। और इसके साथ साथ उस वर्ष और या 1-2 साल पहले तक यूपी पीसीएस की जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके जीएस को जरूर कवर करें। आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हो तो बीपीएससी को भी देखें और यूपीएससी के भी प्रश्नों को भी। सर ऑप्शनल के लिए कोई राइटर सजेस्ट करना चाहें, कौन सी बुक आपने पढ़ी? ऑप्शनल के लिए जो मैंने किया था, मैंने इग्नू के कुछ नोट्स लिए थे, हार्लोम्बस की बुक पढ़ी थी और इसके अलावा मैं यूट्यूब और गूगल्स का इस्तेमाल किया था क्योंकि समय बहुत कम था, मेरा जॉब कर रहा था। और जिन भी कोचिंग से मैंने बात किया था कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर कम से कम 2 महीने लगेंगे। समय था नहीं मेरे पास, मैंने खुद का नोट्स बनाया और मैक्सिमम 12 से 15, 10 से 12-15 दिन मुझे लगे पूरी सोशियोलॉजी पढ़ने में। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोचिंग पे कम निर्भर हों, क्योंकि ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आप हिंदी पढ़ने के लिए, सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए आप कोचिंग करने जा रहे हैं। जो चीज़ आप घर पर अपने खुद से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में पढ़ सकते हैं, आप उसको 3-3 महीने कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल सेम रिपीटिशन, शब्दों में कोई नयापन नहीं है, अब अच्छे वर्ड्स नहीं देते हैं, इससे नंबर कम आते हैं। अच्छा ठीक सर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखा, सर ने कार्यरत रहते हुए भी अपने मेहनत में लगे रहें। सर आपको हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आपका किसी बड़े पद पे सिलेक्शन हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।